चलिएगा हम देखते हैं महत्वपूर्ण सेंटेंस जो अधिकांशतः किसी न किसी स्टोरी में या कोई न कोई बात के माध्यम से हमारे पास आते रहते हैं और हमें कभी न कभी इनका प्रयोग तो करना ही पड़ता है। अगर इनकी अंग्रेजी हम अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही शानदार बात हो जाएगी। चलिएगा हम देखते हैं पहला ही सेंटेंस। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हम देखेंगे नेसेसिट। अच्छा, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यकता, तो हम लिख देंगे नेसेसरी, नहीं लिखेंगे नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी। अब है के लिए लिखेंगे इज, और जननी के लिए द मदर, मदर ऑफ। आविष्कार जानते हो, इन्वेंशन। क्या बोलेंगे? इन्वेंशन। सेंटेंस बना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब देखिएगा, इच्छा विचार की जननी है। इच्छा जो है वो विचार की जननी। इच्छा क्या होता है? विश। इच्छा को बोलते हैं विश, तो हम लिखेंगे विश। है के लिए इज, जननी यानी कि मदर ऑफ, विचार आइडिया या थॉट, तो विश इज मदर ऑफ थॉट। इच्छा विचार की जननी है। आगे बढ़ेंगे, वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है। ये तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा। तो वह यानी कि ही। अब जानता है, नोज, ही नोज। कुछ नहीं यानी कि नथिंग, ही नोज नथिंग ऑफ मी, या अबाउट मी भी कह सकते। ही नोज नथिंग ऑफ मी, या ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला सेंटेंस जो है, नोबेल पुरस्कार किसी विद्वान के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। बिल्कुल होता है, नोबेल पुरस्कार आप लोगों ने सुना भी होगा। नोबेल पुरस्कार, तो हम लिखेंगे नोबेल पुरस्कार यानी कि प्राइज, नोबेल प्राइज होता है यानी कि इज। अच्छा, सर्वोच्च के लिए लिख सकते हैं ब्लू रिबन, ब्लू रिबन। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा ब्लू रिबन, सर्वोच्च। फॉर अ स्कॉलर, फॉर अ विद्वान होता है स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर यानी कि विद्वान। नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन फॉर अ स्कॉलर। ठीक है, अगर ऐसी ही बात आगे बढ़ जाए और हमें कुछ बोलना पड़े कि सुख का साथी हमें संकट में छोड़ देता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, सुख का साथी। ठीक है, सुख का साथी हमें, तो सुख का साथी होता है फेयर वेदर फ्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। अ सच्चे, मतलब होता अच्छे दिनों का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी छोड़ देता है, मतलब छोड़ना होता है लीव, लीव्ड हमें। अस संकट में क्या होता है? इन ट्रबल, कठिनाई परेशानी। ठीक है, ट्रबल। अ फेयर वेदर फ्रेंड लीव अस इन ट्रबल, सुख का साथी हमें संकट में छोड़ देता है। आगे ऐसी वाक्य है, वह श्वान निंद्रा वाला है। श्वान निंद्रा का मतलब होता है कुत्ते जैसी नींद वाला, कम सोने वाला। आप लोगों ने सुना भी होगा, काकचेष्टा बको ध्यानम स निंद्रा तथोचा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, मतलब विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो श्वान निंद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद वाला, बिल्कुल हल्का सोने वाला, लाइट स्लीपर। तो वह यानी कि ही इज लाइट, ही इज लाइट स्लीपर, ही इज लाइट स्लीपर। वह श्वान निंद्रा वाला है। वह विद्वान है, कभी बोलना पड़ता है वह विद्वान है, तो ही इज विद्वान यानी कि स्कॉलर। ठीक है, ही इज स्कॉलर, वह विद्वान है।
वह तुच्छ व्यक्ति है। इसको भी आप लोगों ने, अरे भैया बहुत छोटी सोच है आपकी। वह तुच्छ व्यक्ति है, तो तुच्छ व्यक्ति के लिए आपको क्या, मैन ऑफ एक्स्ट्रा, तो ही इज मैन ऑफ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब भूसा भी होता है, भूसे तिनके जैसी सोच वाला। वह तुच्छ व्यक्ति है, ही इज मैन ऑफ एक्स्ट्रा, बड़ा छोटी सोच वाला व्यक्ति है, तुच्छ प्राणी है। ठीक है, आगे देखेंगे। वह एन मौके पर पहुंच गया। ऐसी कभी कभी बात हो जाती, पहले तो मैंने उसको मनाया कि चल भाई, चल यार, नहीं गया, लेकिन एन मौके पे भैया वो पहुंच गया, उसने मेरा काम बना दिया। तो ही यानी कि वह पहुंच गया, रीच्ड, ही रीच्ड। ठीक है, ही रीच्ड एन मौके पर, इन द नाइस ऑफ टाइम, इन द नाइस नाइक ऑफ टाइम। ठीक है, मीठी जबान सफलता की कुंजी है, बिल्कुल। अगर आप मधुर बोलोगे, सभी से मधुरता से बात करोगे, तो ये सफलता तो बिल्कुल मिलेगी ही, मीठी जबान। ठीक है, स्वीट टंग, क्या, या ऑयली टंग, चिकनी चुपड़ी बातें करना भी कह सकते, एन ऑयली टंग। ठीक है, ऑयली टंग, एन ऑयली टंग, मीठी जुबान। एज यानी कि है, कुंजी यानी कि चाबी, की ऑफ सक्सेस। एन ऑयली टंग इज की ऑफ सक्सेस। ठीक है, यह भेद सबको मालूम है, कहते हैं ना, ये तो भैया सबको पता है। तो कह सकते हो, इट इज ओपन सीक्रेट, इट इज ओपन सीक्रेट, यह सबको मालूम, इट इज ओपन सीक्रेट, यह सबको मालूम है। उसे पत्नी के शासन में रहना पड़ता है, उसे पत्नी के शासन में रहना पड़ता है, मतलब वो कहीं जा नहीं पाता है, आ नहीं पाता है, पत्नी की बात माननी पड़ती है, जोरू का गुलाम है। जोरू का गुलाम तो अलग होता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है, लेकिन पत्नी का शासन यानी पेटी कोट गवर्नमेंट। तो हम बोल सकते हैं, ही हैज टू लिव, ही हैज टू लिव। अब पत्नी का शासन को बोलते हैं पेटी कोट गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, पेटी कोट गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है पत्नी का शासन। ही हैज टू लिव अंडर अ पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे दिया गया है, वह एक सन की आदमी है, जिक्की, सन की बोल से जिक्की, झक्की, कहते हैं ना। तो ही इज अ क्यूर मैन, क्यूर मैन या क्यूर फिश भी कह सकते हैं। तुम इस घर में बेढंगे से लगते हो, नहीं कहते हो कि भाई सब घर में गोरे गोरे हैं, तुम काले काले हो, सब घर में काले हैं, तुम अंग्रेजों जैसे हो। होता है ना कि पूरा घर, पूरी बाराती कोट पैंट पहने हुए हैं और दूल्हा लोवर टी शर्ट पहने घूम रहा है, तो कहेंगे ना कि तुम यार बेढंगी से लग रहे हो। तो इसका एक मुहावरा होता है, बुल इन अ चाइना शॉप, बुल इन अ चाइना शॉप। तो हम बना सकते हैं, तुम यानी कि यू, लगते हो, लुक, यू लुक लाइक अ, लाइक में इस तरह है, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस या होम। यू लुक लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप इन दिस हाउस। तो अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब होता है बेढंगे, ऐसे ही सब। ठीक है, वह छुपा हुआ दुश्मन है, वह छुपा हुआ दुश्मन है, तो यानी ही इज छुपा हुआ दुश्मन, हिडन इनेमी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मुहावरा लगा दें तो मजा आ जाए। ही इज अ स्नेक, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, इन द ग्रास, मतलब छुपा दुश्मन। ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, आस्तीन का सांप कह सकते हैं, छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है,
तो ये समझ में नहीं आया होगा, देखो अब आ गया क्यों। अच्छा ज़रूर बताएं वीडियो आपके लिए उपयोगी भी होगी, अगर उपयोगी है तो इसको कम से कम अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दें, मैं यही आप लोगों से कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।